नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो प्लस पर। साथियों, आज हम इस क्लास में जीके जीएस के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को स्किप न करें, पूरा जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका था? तो गोंडवाना लैंड का एक मुख्य अंग था। गोंडवाना लैंड का एक मुख्य अंग था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गैर नृत्य। गैर नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6, पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। किससे है? योग दर्शन से है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाता है। एलोरा के गुहा मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एलोरा के गुहा मंदिर जो है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। ए और बी। अगला क्वेश्चन, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो शक कैलेंडर का पहला महीना चैत्र माह होता है। चैत्र, बैसाख, जेठ, सार, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पूस, माह, फागन, ये 12 महीने हो जाएंगे। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो माइकल एंजेलो वायरस 1993 में विश्व में चिंता का विषय बना हुआ था। 1993, याद रखेंगे। तोता ए हिंद किसे तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो रहीम सेन सितार के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति कबीर दास की है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता की है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन और मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोष्ठी कर्मणा। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो कबीर दास ने कहा था। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था, कलादी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक के। बिरजू महाराज कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मोहिनीअट्टम के लिए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की लोक कला शैली है। लाइट चली गई। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। ऊपर कौन कौन सी लोक कला शैली थी? एक तो रंगोली थी महाराष्ट्र की, रंगोली महाराष्ट्र की, अल्पना पश्चिम बंगाल। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 को, 1469 को हुआ था, यानी महात्मा गांधी से 400 साल पहले। त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, त्यागराज एक म्यूजिशियन थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य। भारत में पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, शाक्य। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो दक्षिण भारत के अलवार संत थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। खालसा की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है, तानसेन को। कथक कहाँ के नृत्य है? तो कथक उत्तरी भारत का नृत्य है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा का नृत्य संबंध कथकली से है। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गरबा नहीं है, गरबा। क्या नहीं है? गरबा। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओडिसी भी है, मणिपुरी भी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? तो वो है कथक। कथक का उद्भव उत्तर भारत में हुआ। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का, कथकली केरल, केरल। मणिपुर का है तो ये है तमिलनाडु। कथकली और मोहिनीअट्टम दो होते हैं केरल के। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य कौन सा था? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से पूर्वी भारत से? मणिपुर का, मणिपुरी का, पूर्वी भारत से मणिपुरी का। अच्छन महाराज का क्षेत्र है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है नृत्य। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो बिंबावती देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है।
रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला की शैली है? तो महाराष्ट्र की है। रंगोली भारत के महाराष्ट्र की शैली है। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से संबंधित है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली के त्योहार पर। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? गीदड़। गीदड़ नाम है, गीदड़। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य। ईके बाना किसका जापानी रूप है? ईके बाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय में। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है यक्षगान। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। ब्रजभूमि का चरकुला नृत्य है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है और यह है किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। तमाशा महाराष्ट्र का। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ख्याल। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को। पुरंदर दास को कर्नाटक का पितामह कहा जाता है संगीत का। शास्त्र संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्र संगीत सामवेद से लिया गया है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो राग देश रात्रि के द्वितीय प्रहर में। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? सामवेद में। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? शास्त्रीय संगीत होता है पंडित भीमसेन जोशी का। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है ध्रुपद। कौन है? ध्रुपद। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से। बनारस घराना, गिरजा देवी। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक है। साथियों, आपको रेल की आवाज आई होगी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? तो ध्रुपद गायक है। क्या है? ध्रुपद गायक। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। वीणा। वीणा किसने बजाई थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उनकी क्या है? तस्वीर छपी हुई है। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? संतूर। निम्नलिखित में कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सितार हो जाएगा, सितार। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, तबला। निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? बांसुरी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई होता है, शहनाई। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन बजाने में। अल्बर्ट आइंस्टीन। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है अलेगोजा। अलेगोजा। गुदई महाराज का संबंध। गुदई महाराज का संबंध किससे है? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। किससे है? तबला से। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया था,
थे एक, क्या थे वे? प्रसिद्ध वंशी वादक यानी बांसुरी वादक। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है, किशनगढ़ शैली पर। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो सतीश गुजराल ने किया। सतीश गुजराल ने काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? एम.एफ. हुसैन। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? शरण रानी को चित्रकला में ख्याति प्राप्त है शरण रानी को। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। मधुबनी बिहार से। मधुबनी बिहार से। मोनालिसा, मोनालिसा न, हाँ मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता चित्रकारी गुप्त काल से संबंधित है। अजंता। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता का, बौद्ध धर्म से। तो साथियों आज के 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सभी साथियों को ये क्लास शेयर करें, क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले कराए हमने। ऐसी हमें किस टॉपिक पर और क्लास लेके आनी है आप कमेंट जरूर करें, अपना सहयोग दें, प्यार दें, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।